नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रॉफिट कलेक्शन। और आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू बिल्ड अ ई कॉमर्स बिजनेस। ई कॉमर्स बिजनेस को बिल्ड करने के दो रीजन। पहले कि आप लोग जैसे देख पा रहे हैं कि इस समय ऑनलाइन जो सेक्टर है वो बहुत तेज़ी का ग्रो है। आप मिंत्रा देख लीजिए, आप फ्लिपकार्ट देख लीजिए, आप अमेज़ॉन देख लीजिए, आप एजियो देख लीजिए। सारे ही जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं सब बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। अच्छा, ये इसकी नीड क्यों है? जैसे हम ये आपसे बताना चाहते हैं कि इस ई कॉमर्स बिजनेस को हम बिल्ड क्यों करें। दो रीजन से। मान लीजिए आप एक प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, किसी कंपनी में जॉब करते हैं। बाय द वे, किसी कारणवश अगर आपकी जॉब चली जाती है, सैलरी ओवर पैकेज होने की वजह से, या कह सकते हैं कि इनडिसिप्लिन बिहेवियर, या कंपनी ने मतलब छटनी कर दी, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक रीजन, इसका मतलब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से अगर आपकी जॉब चली जाए तो अल्टीमेटली आपके पास एक बैकअप प्लान हो जिसके बिहाफ पे आप काम कर सकते हैं। रीजन वन क्या होता है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक ही जॉब पे डिपेंडेंसी बना के रखे हुए हैं और उनको लगता है कि ठीक है, चल रही है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अपने सीनियर्स के, मैनेजर्स के, जो भी है, जितनी भी सेल्स मार्केटिंग की जॉब है, और मैं सारी प्राइवेट जॉब की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास आपके जॉब के साथ साथ अगर आप एक पैरेलल में आप एक ई कॉमर्स स्टोर बनाते हैं, आप अपने घर से काम करिए, कोई दिक्कत नहीं। ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट ना करने की मैं आपको दो तीन वजह बताना चाहता हूँ। सबसे पहली वजह होती है, लोगों को ये लगता है कि कौन गवर्नमेंट के बचाने में पड़े, कौन जीएसटी ले, कौन करंट अकाउंट खुलवाए, कौन हेडक ले। लेकिन कभी ना कभी तो आपको एक बिजनेस बिल्ड करना पड़ेगा। अभी नहीं कर रहे हैं, 4 दिन बाद करेंगे। अभी आपके हाथ पर चल रहे हैं, जॉब चल रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, आप नहीं सोच पा रहे हैं। बट अगर आप सब कुछ आपका ठीक चल रहा है ना, तो ऑल्दो होप वैसा नहीं रहेगा। ठीक है, सबसे बड़ा रीजन ये है एक बिजनेस को स्टार्ट ना करने का। दूसरा रीजन ये है एक बिजनेस को स्टार्ट ना करने का, नॉलेज। नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज होता क्या है, हम लोग सारा दिन बैठ के रील्स मोबाइल में, कभी यूट्यूब पे, कभी फेसबुक पे देखते रहते हैं। बट अगर हम बात करें कि खुद के लिए अगर हमने कभी 5 मिनट निकाला हो, या हम बात कर सकते हैं कि यार चलो ठीक है, 5 मिनट बात करके हम ये टाइम निकाल के आज मैं अपनी इस स्किल को इम्प्रूव करता हूँ। मैंने भी नहीं किया, मैंने भी आई थिंक, मुझे लगता है कि मैंने ये चीज़ बहुत देर में मैं एनालाइज़ किया। मैं खुद सेल्स और मार्केटिंग में ऑलमोस्ट 12 साल रहा हूँ, और अलग अलग फील्ड में रहा हूँ, अलग अलग सिटीज़ में रहा हूँ। और मैंने देखा है, ठीक है, सेल्स का प्रेशर, जॉब का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर और लाइफ का प्रेशर, है ना, ये सारी चीज़ों को मैं झेल चुका हूँ। मेरा ये बताने का रीज़न आपको ये नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग मतलब मेरे से कुछ सीखें ना सीखें, वो एक बात की मैटर है। बट 1% मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, जितने लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, एक बार मेरे कहने से 5 मिनट किसी शांति जगह जाके अगर आप सोचिएगा खुद के लिए कि ये मैं लाइफ में कर क्या रहा हूँ, पता चल जाएगा आपको। सबके ऊपर फैमिली प्रेशर, फैमिली बर्डन्स, लोन्स का प्रेशर, सब कुछ रहता है। और लाइफ में कभी भी बुरे दिन जो होते हैं ना, कभी किसी को बता के नहीं आते, कभी भी आ सकते हैं। इसलिए आपको एक बिजनेस लेके चलना चाहिए। ठीक है, ई कॉमर्स बिजनेस ही क्यों? सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इसको अपने घर से कर सकते हैं, इसमें आपको कोई रेंट नहीं देना है। ठीक है, इसको अपने घर से करिए। ठीक, अगर आप किराए के मकान में रहते हैं वहाँ पे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपका अपना घर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी हम आपको बताएंगे। देखिए, ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि आपको बेचना क्या है। आप किस प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं, मार्केट में किसकी ज़्यादा डिमांड है, कौन सा प्रोडक्ट आज के टाइम पे बेस्ट सेलर चल रहा है, ये हम आपको सब बताएंगे। हम ये इस चैनल का पहला वीडियो है, और इस चैनल के माध्यम से हम एवरीडे आपको एक एक चीज़ बताएंगे कि कैसे आप एक बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, बिजनेस बिल्ड करने के लिए कुछ नहीं चाहिए। सबसे पहला काम है, आपको एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए। आप एक नाम सोच लीजिए, ठीक, जो भी आपको मतलब अच्छा लगे, सुटेबल लगे, उस नाम के आधार पे आप एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन लीजिए। जीएसटी कहाँ से मिलेगा? आप एक अपने शहर में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सीए होते हैं उनसे बात करिए,
नहीं मिल रहा है, एक वेबसाइट है वकील.com, आप जाके सर्च करिए और वकील.com से आप एक CA हायर करिए और आप एक GST अप्लाई करिए। 3,000 से 5,000 रुपये के बीच आपसे लेगा, आपको एक GST बना के दे देगा। GST आने के बाद आप उसी GST को लेके अपने नियरेस्ट बैंक चले जाइए। बहुत सारी बैंकें हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक्स, कैनरा बैंक्स, प्राइवेट में आप जाएंगे HDFC, एक्सिस, बहुत सारी बैंक हैं। मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि आप यूनियन बैंक पे जाइए, उसमें 5,000 रुपये का करंट अकाउंट ओपन हो जाता है। आप बैंक अकाउंट ओपन कराइए, ठीक है, आपके पास GST हो गया, आपके पास बैंक अकाउंट हो गया। तीसरा आते हैं अपना ई-कॉमर्स पे। ई-कॉमर्स पोर्टल कैसे बनाएं? ई-कॉमर्स पोर्टल फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, मिंत्रा, एजियो, सब पे बनता है। सबका एक अलग अलग क्राइटेरिया है, वो हम आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, ये तो हो गया आपका ये पार्ट। और आप ये मत सोचिएगा कि ये गवर्नमेंट चीज़ है, GST कौन अप्लाई करेगा, सब कुछ करिए। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, मैंने खुद में किया हुआ है और मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत ईजी है और बहुत कन्वीनियंट है। कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है उसको मेंटेन करना, उसको मंथ ऑन मंथ आप जस्टिफाई करना, कोई दिक्कत नहीं होती। बट आप करिए। रीजन वाइल क्या है? रीजन वाइल का सबसे बड़ी चीज़ करते रहिए। स्टार्ट तो करना पड़ेगा, कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, आज नहीं कल करनी पड़ेगी, शुरुआत तो करनी पड़ेगी, ठीक। मैंने भी किया है, मैं आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको मैं आने वाली वीडियो में बताऊँगा। ये तो बात हो गया GST और करंट अकाउंट की। दूसरा आता है प्रोडक्ट, आपको क्या बेचना है। आप पेंसिल बेच सकते हैं, आप पेन बेच सकते हैं, आप मुल्तानी मिट्टी बेच सकते हैं, आप लेडीज आइटम बेच सकते हैं, आप होजरी बेच सकते हैं, आप ग्रोसरी बेच सकते हैं, आप गिफ्ट आइटम बेच सकते हैं, आप परफ्यूम बेच सकते हैं। सब कुछ बिकता है। जो चीज़ आप सेल करना चाहें वो सब कुछ बिकता है ऑनलाइन। आप खुद भी शॉपिंग करते होंगे, खुद में भी आपने बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन परचेज की होंगी। होम डेकोरेशन से लेकर एवरीथिंग इज अवेलेबल इन ऑनलाइन। तो जो दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, पहली चीज़ तो आपको खुद में देखना पड़ेगा और इसके लिए आपको एक पैशन अपने मन में लाना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप पैशनेट नहीं है किसी चीज़ को लेके, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा स्टेच होना पड़ेगा। अच्छा, मैं इतना फोर्स क्यों कर रहा हूँ? मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि उनकी जॉब जाने के बाद कैसे वो अपने आप को रिकल्चर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कैसे वो अपने आप को बैकअप नहीं कर पाते हैं, कैसे वो काम करने को मजबूर हो जाते हैं जो उनकी इच्छा नहीं करती है। रीज़न वाइल क्या होता है? उनके ऊपर लायबिलिटीज़ बहुत होती हैं। तो वो लायबिलिटी सभी के ऊपर है, मेरे ऊपर है, आप जो लोग मेरे व्यूअर्स हैं उनके ऊपर होंगी। तो आप एक ई-कॉमर्स और ये बिजनेस को रन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैंने अपने बहुत से फ्रेंड्स को किया है और मैंने अपने बहुत से फ्रेंड को सजेशन दिया है, वो उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया है और वो कर भी रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको जो अगली वीडियो मिलेगी वो इस बात पे मिलेगी कि GST और करंट अकाउंट के लिए मैंने आपको बता दिया कैसे आपको अप्लाई करना है। और रही बात ये कि मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, वकील.com एक वेबसाइट है जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके सर्च कर लेना, वहाँ से आपको CA मिल जाएगा। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन ऑनलाइन। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने इतने पेशेंस के साथ मेरा ये वीडियो देखा। मैं पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ इसके ऊपर और मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो लोग ई-कॉमर्स बिजनेस डालने का सोच रहे हैं या कर रहे हैं, कैसे उनको सेल ग्रोथ करनी है, क्या क्या चीज़ें उनको और इम्प्रूव करनी है, वो हम सारी चीज़ों को लेके आएंगे और इसके ऊपर हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे पार्ट टू पार्ट। तो प्लीज़ आप इसे ट्यून करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।